नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज संसद में प्रियंका गांधी ने जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखी और कुछ मिनटों में ही सही, लेकिन प्रियंका ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि वो उन मुद्दों पर इस सरकार को नहीं छोड़ेंगी जो इस सरकार की कमजोर कड़ी है। आज विजय दिवस है, वो दिन जब भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा था, सरेंडर करना पड़ा था भारत के सामने, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। इंदिरा गांधी उस वक्त देश की प्रधानमंत्री थी और भारत की सेना के अदम्य साहस का नतीजा था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश जैसा मुल्क बन गया। हालांकि तब से लेकर अब तक बांग्लादेश से भारत के संबंध हमेशा मधुर रहे, लेकिन इस सरकार के आने के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया और बांग्लादेश जो भारत का जिगरी था उससे भी हमारे संबंध खराब हो गए। लेकिन आज विजय दिवस का मौका था, हर कोई देश की सेना के अदम्य साहस को याद कर रहा था और याद कर रहा था उस नेतृत्व को जो इंदिरा गांधी ने देश को दिया था। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने संसद में अपनी बात रखी। उनको बीच में रोका गया, उनका माइक भी ऑफ किया गया, लेकिन उसके बाद भी वो फिर से खड़ी हुई और जबरदस्त तरीके से सरकार पर कैसे बरसी, सुनिए। सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। आज विजय दिवस है। 1971 के युद्ध में जिन शहीदों ने, जिन सेनाओं ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, जिन जानबाजों ने ये लड़ाई लड़ी, सैनिकों को, शहीदों को, सबको सबसे पहले मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं देश की जनता को नमन करना चाहती हूँ कि आज के दिन जो विजय भारत ने पाई वो उनके बिना नहीं हो सकता था। उस समय भारत अकेला खड़ा था, पूरे विश्व ने कोई सुनवाई नहीं की। बांग्लादेश में जो हो रहा था, बांग्लादेश की जनता, हमारे बंगाली भाई बहनों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा था। उस समय भारत की जनता एक होकर अपनी सेना के साथ खड़ी हुई, अपने नेतृत्व के साथ खड़ी हुई, अपने असूलों के साथ खड़ी हुई। इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, मैं उनको नमन करना चाहती हूँ। इस देश की महान शहीद हैं जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस दिखाया और एक ऐसा नेतृत्व दिखाया जिससे ये देश विजय हुआ। आज इस संदर्भ में मैं 2 मुद्दे उठाना चाहती हूँ। वो जो लड़ाई थी, असूलों की लड़ाई थी, लोकतंत्र का असूल। माननीय सदस्य श्री विरितो प्रांत, एक मिनट में खत्म करिए। मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। 2 मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी। सेम मैटर है, वो भी एसोसिएट करेंगे प्लीज। अरे पूरी जवाब तो बोलने दो, पूरे तो माइक। सेना के हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारत की सेना के सामने। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी, उन महान से हो गया। तो प्रियंका गांधी को बीच में रोका गया तो प्रियंका ने कहा कि मैं अब शॉर्ट पे अपनी बात खत्म कर देती हूं और वो उस मुद्दे पर चोट करने के लिए खड़ी हुई जो इस सरकार की कमजोर कड़ी है। मोदी जी पूरे देश में वोट मांगते हैं, हिंदू खतरे में है। चुनाव में हमारे देश के मुसलमानों के लिए घुसपैठिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया मोदी जी ने। बीजेपी देश के हर हिस्से में हिंदुओं का वोट भी मांगती है और उसको मिलता भी है, लेकिन सवाल यह है कि जहां हिंदू वाकई में खतरे में है, यानी कि बांग्लादेश, वहां हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार
हो रहे हैं, उसको लेकर ये सरकार आखिर चुप क्यों है? सरकार आखिर संसद में बहस क्यों नहीं करा रही है? ये सवाल विपक्ष उठा रहा है बहुत दिनों से, लेकिन प्रियंका गांधी ने आज मजबूती से इस पर अपनी बात संसद में रखी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने एक और बात रखी जो इस सरकार पर सीधा सवाल उठाती है। दरअसल ये जो तस्वीर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है। यही वो तस्वीर है जो विजय दिवस की एक निशानी है। ये वो फोटो है जब पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही थी भारत के सामने। उसने आत्मसमर्पण किया था और उसके बाद वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। और अब कांग्रेस का ये कहना है कि पाकिस्तान की हार की प्रतीक की ये तस्वीर और हमारे सबसे बड़े गौरव की ये तस्वीर जो सेना के प्रमुख कमरे हैं उसके पास स्थित जो कक्ष होता है उसमें लगी थी, जो अब हटा दी गई है। और इसको लेकर के संसद के अंदर तो प्रियंका गांधी ने बोला ही, साथ ही साथ बाहर निकल कर क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज सेना के हेडक्वार्टर से आज के दिन आप वो तस्वीर उतार रहे हैं जो वहाँ पे इतने समय से टंगी हुई है, जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारतीय सेना के सामने। और वहाँ उस तस्वीर में फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जनरल अरोड़ा, ब्रिगेडियर के.एस. चंद्रपुर जी हैं। उनका अपमान आज, मतलब अब ये सब चीज़ें देखिए, बार बार हम कहते हैं ये देश का मुद्दा है, देश की गर्व की बात है, तो इसमें आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? और हमारी मांग है कि वो तस्वीर वापस टांगी जाए उधर। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि तस्वीर हटा दी गई है। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से भी सामने आया है और उनका कहना है कि तस्वीर हटाई नहीं गई है बल्कि दूसरी जगह लगा दी गई है। लेकिन प्रियंका गांधी का ये कहना था कि जो तस्वीर जहां पहले लगी थी उस तस्वीर को खास तौर पर विजय दिवस के दिन क्यों हटाया गया? जब ये तस्वीर विजय दिवस का सबसे बड़ा एक तरह से प्रतीक है तो फिर आखिर इस तस्वीर को क्यों हटाया गया है? इसको लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उसका भी मुद्दा प्रियंका गांधी ने उठाया। देखते हैं बीजेपी इसका क्या जवाब देती है और क्या कुछ आगे करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।